सास नंबरी, बहू 10 नंबरी। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया। अब ये महारानी चली हैं हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। कांता जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। कांता जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी कांता जी ने उन्हें और खिसाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो। 2-4 पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर कांता जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज़ लगाई, आदिति आ गई क्या कॉलेज से? आदिति अपने कमरे से नीचे उतरकर आई। जी माँ जी आ गई, चाय बना दूँ? कांता जी हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। आदिति ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। कांता जी ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी, बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। कांता जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके घर की टोह लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ, बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बनाकर रख देती हूँ, बस गरम करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हैं? ना जीजी रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। कांता जी अरे रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? चाची जी नहीं, भूल गई जीजी, बाद में आऊँगी। चाची जी तो जान बचाए तो लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई जान छुड़ाकर। आदिति अरे चाची जी कहाँ गई? कांता जी हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। आदिति मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा तभी तो मांगने आई होंगी। कांता जी हंस पड़ी। फिर आदिति समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से आदिति की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जींस टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू, शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ी, ना बिछुए, ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। आदिति की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। नवरात्र महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके माँ दुर्गा की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन कांता जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन आदिति की भी छुट्टी थी। सबकी नज़रें ये देख रही थी कि कांता जी की नई बहू आज भी जींस में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो कांता जी भगा देती थी, आज क्या बोलेंगी। इतने में कांता जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे सबको, तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त आदिति और कांता जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने आदिति से कहा, अच्छा किया आदिति, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं।
लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। आदिति, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं हैं। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को आदिति से दूर खड़े होने का इशारा किया। कांता जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू, रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुझे भी बिगाड़ देंगे। जाओ, तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी, ना चुप रह पा रही थी। अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। आदिति और कांता जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताजी ने कांता जी से कहा, ये क्या कर रही हो कांता? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती है क्या? कांता जी ने झट से जवाब दिया, जी, बुरा मत मानना, पर ये बताओ, तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं। क्या हुआ, हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताजी, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम अपनी बहुओं को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारे बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब कांता जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसे घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाओ, ले जाओ अपनी बहुओं को। ताजी, लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी, बहू 10 नंबरी। कांता जी, हाँ हूँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। कांता जी की बेवाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।